Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the chapter 9 of your class 4 New Mulberry English book The Princess. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. यहाँ पर एक कार्टून बना हुआ है, आप सब इस कार्टून को देखिए. द ग्रास ऑन द अदर साइड लुक्स ग्रीनर. दो रैबिट्स हैं और एक दूसरे के तरफ देख के कह रहे हैं कि दूसरे तरफ जो ग्रास है वो ज़्यादा ग्रीन है. वॉट डज दिस कार्टून शो? विच रैबिट डू यू थिंक इज़ राइट? डू वी ऑफन थिंक दैट वॉट समवन एल्स हैज़ और गेट्स टू डू इज़ बेटर दैन वॉट वी हैव और गेट टू डू. तो ये कार्टून क्या दिखा रहा है और आपको क्या लगता है कौन से रैबिट की थिंकिंग सही है? दोनों रैबिट यही कह रहे हैं कि उस तरफ का जो ग्रास है वो ज़्यादा हरा है. हमें हमेशा ऐसा ही लगता है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है और किसी और के पास है वो चीज़ हमेशा अच्छी है. Let us read a story where Patty Jean thinks the special treatment her sister Penny gets is unfair until one day she decides to try out things for herself. ये कहानी अब हम पढ़ेंगे जिसमें पैटी जिन ये सोचती है कि उसकी बहन पेनी को जो ख़ास ख्याल रखा जाता है उसकी बहन पेनी का वो गलत है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है. और एक दिन वो ये डिसाइड करती है कि वो खुद पेनी के जैसे लाइफ जीकर देखेगी. My older sister is 10 years old. Her name is Penelope Piper, but everyone calls her Penny. Everyone except me, Patty Jean Piper, call her the princess. It's the perfect name for her. मेरी बड़ी बहन 10 साल की है और उसका नाम है पेनीलॉप पाइपर, लेकिन सब उसे प्यार से पेनी कहते हैं. सब का मतलब है मुझे छोड़ के. मेरा नाम है पैटी जिन पाइपर, मैं उसे प्रिंसेस बुलाती हूँ. वो इसके लिए एकदम सही नाम है. All day she just sits on her throne with wheels and tells everybody in the whole world what to do. पूरे दिन वो बस अपने सिंहासन पे बैठी रहती है जिसमें चक्के लगे हुए हैं और पूरी दुनिया को ये बताती रहती है कि तुम्हें क्या क्या करना है. When we go shopping at the mall, the princess rides on her throne while father wheels her around along the aisle and I, Patty Jean, carry packages. Sometimes there are so many I look like a box with legs. जब हम मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो प्रिंसेस जो है वो अपने सिंहासन पे ही घूमती रहती है और पापा जो है उसे उसके सिंहासन पे घुमाते रहते हैं और मैं सारे सामान उठाती हूँ और कभी कभी इतने सामान हो जाते हैं कि मुझे लगता है कि मैं देखने में ऐसा लगता है कि मेरे पास ऐसे एक बॉक्स है जिसके पैर हैं. My school is so far from my house. I have to ride for hours on a school bus to get there. मेरा जो स्कूल है वो घर से बहुत ज़्यादा दूर है. मुझे स्कूल बस पे बैठ के बहुत घंटे लग जाते हैं वहाँ पहुँचने के लिए. The princess goes to the new school right across the street. She can wheel herself there in 1 second. She does not even have to wear a uniform. प्रिंसेस जिस स्कूल में जाती है वो बस सड़क के उसी किनारे पर है और वहाँ उसे पहुँचने में सिर्फ 1 सेकेंड लगता है. उसे स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म भी नहीं पहनना पड़ता. इट इज़ समर नाउ. ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉन टू कैंप. एवरीवन एक्सेप्ट मी. मदर सेज देयर इज़ नो मनी टू सेंड मी टू कैंप बिकॉज द प्रिंसेस हैज़ जस्ट गॉट न्यू ब्रेसेस फॉर हर लेग्स. अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और मेरे सारे दोस्त जो हैं वो कैंप पे गए हैं. सारे दोस्त मुझे सिर्फ छोड़ के. मम्मी का कहना है कि मुझे कैंप पे भेजने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि प्रिंसेस को अभी अभी उसके पैरों के लिए नए ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ी है. आफ्टर डिनर आई गो आउटसाइड. द प्रिंसेस इज़ इन द हैमक asleep. Beside the tree is the throne. Seeing it empty gives me the best idea. Today I will be the princess. रात के खाने के बाद मैं बाहर जाती हूँ और प्रिंसेस जो है अपने झूले में सोई हुई है और पेड़ के पीछे उसका जो सिंहासन है वो खाली पड़ा हुआ है. उसे खाली देख के मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है. आज मैं प्रिंसेस बनूंगी. आई सिट ऑन द थ्रोन. नाउ आई विल स्पेंड एवरी मिनट ऑन द थ्रोन. आई से मैं सिंहासन पे बैठ जाती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि आज का एक एक मिनट मैं इस सिंहासन पे ही गुजारूंगी.
I decide to ride to the princess school. There is a nice steep little hill on the grass near the sidewalk. Maybe it would be fun to ride down it. I sit down and give the throne a good hard push. Plop. The throne dumps me on the sidewalk and lands upside down on top of me. तो मैं ये डिसाइड करती हूँ कि आज मैं प्रिंसेस के स्कूल इसी पे बैठ के जाऊँगी। और किनारे पे एक छोटा सा पहाड़ के जैसा है। मैंने सोचा कि क्यों ना उससे ही होकर गुजरा जाए। मैं उस सिंहासन पे बैठ के काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हूँ, लेकिन सिंहासन खुद ही गिर जाता है और मुझे साइड वॉक यानी फुटपाथ पे मैं गिर जाती हूँ और सिंहासन जो है वो मेरे ऊपर गिर जाता है। My knee has a tiny cut on it. I am glad no one is around to laugh. I wonder if the princess ever fell when she was learning to ride the throne. I put the throne right side up and get back on it. और मेरे घुटने पे एक छोटा सा कट लग जाता है। मुझे खुशी है कि कोई आसपास नहीं है जिसकी वजह से कोई मुझ पे हंस नहीं रहा है। मैंने ये सोचा कि क्या जब प्रिंसेस भी इसे चलाना सीख रही थी तो क्या वो भी कभी गिरी होगी। मैंने उस थ्रोन को दोबारा उठाकर खड़ा किया और दोबारा मैं उस पर बैठ गई। Then I ride to the corner of the street. I have been pushing so hard that I feel like both my arms are broken. Some grown-ups are walking towards me. They look at me and my throne and then they turn away fast like I do when I am watching a scary movie. फिर मैं सड़क के किनारे पे धीरे धीरे चलाने लगती हूँ और मैं इतनी ज़्यादा मुझे कोशिश करनी पड़ी, इतना ज़्यादा मुझे पुश करना पड़ा है कि ऐसा लग रहा है मेरे दोनों हाथ टूट गए हैं। कुछ बड़े बड़े बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं और वो मेरी तरफ और मेरे थ्रोन की तरफ देखते हैं और तेज़ी से मेरी तरफ घूमते हैं। Does this happen to the princess? Some boys are playing on the sidewalk and will not move out of my way. Why don't you go over me? We'll let one of them, says one of them. उसके बाद मैं सोचती हूँ कि प्रिंसेस के साथ भी क्या यही सब होता है। कुछ लड़के फुटपाथ की तरफ खेल रहे हैं और मेरे रास्ते से हट ही नहीं रहे हैं। उनमें से एक कहता है कि क्या मेरे ऊपर से ही होकर चली जाओगी। All his friends laugh. I will beat you up, I yell, but they just laugh some more and run away. तो उसके सारे दोस्त भी ये बात सुन के हंसने लगते हैं। मैंने कहा कि मैं तुम सबको मारूंगी, और इस बात को सुन के वो और भी ज़्यादा हंसने लगते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। The worst thing in the world has happened. Great big rain drops have started falling over everything. The rain comes faster and faster. I think about running home, but I can't leave the throne out in the rain. और दुनिया में जो सबसे बुरी चीज़ हो सकती है वो भी हो रही थी। बहुत मोटे मोटे बूंद आसमान से गिरने लगे थे और बारिश तेज़ी से आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं घर चली जाती हूँ, लेकिन मैं थ्रोन को ऐसे बाहर बारिश में नहीं छोड़ सकती थी। The wheels of the throne sink down, down, down in the mud. By the time I pull out the throne out, I am wetter and colder than I have ever been in my whole life. थ्रोन के जो चक्के थे वो कीचड़ में धीरे धीरे धंसते जा रहे थे। जैसे जैसे मैं उसे निकाल रही थी मैं पूरी तरह गीली हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा मुझे ठंड भी लग रही थी। The rain stops. I wheel myself home. I notice father standing in our front yard. He is calling and calling, but the cars and trucks are so noisy that I can't hear him. फिर बारिश रुक जाती है और मैं घर जाती हूँ। मैंने नोटिस किया कि पापा जो हैं वो सामने ही खड़े हैं घर के और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे, लेकिन कार और ट्रक की आवाज़ की वजह से मैं उन्हें सुन नहीं पा रही। Mother is walking up the street looking around anxiously. I drag the muddy throne across the rest of the field to the sidewalk. मम्मी जो है वो सड़क पे चल रही है और इधर उधर बहुत ही परेशानी से देख रही है और मैं उस कीचड़ से भरे हुए थ्रोन को लेकर पहुंचती हूँ फुटपाथ की तरफ। When mother sees me, she runs and holds out her arms. Father is right behind her. I didn't mean to mess up the throne. I'm sorry, I say. जब मम्मी मुझे देखती है तो वो दौड़कर मेरे पास आती है और मुझे अपनी बाहों में भर लेती है। पापा जब पीछे खड़े थे तो मैं कहती हूँ कि
मैंने कहा कि मैं इस थ्रोन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहती थी। थ्रोन सेज मदर, ओ द व्हील चेयर, वी थॉट यू वर लॉस्ट, यू weren't लुकिंग फॉर द चेयर। तो मम्मी हैरान होकर कहती हैं, थ्रोन का मतलब क्या हुआ? वो तुम व्हील चेयर की बात कर रही हो, हमें लगा कि तुम खो गई। तो मैंने पूछा कि आप क्या चेयर को नहीं ढूंढ रही थी? पैटी जीन, वी वर लुकिंग फॉर यू, मदर हग्स मी सम मोर, यू शुडंट हैव टेकन पेनीज चेयर बट वी आर सो ग्लैड दैट यू आर बैक। पैटी जीन, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, चेयर को नहीं, और तुम्हें पेनी की चेयर लेकर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि तुम वापस आ गई। मदर washes me in the bathtub and puts me to bed just like she does for Penny. After father and mother said good night and turn out the lights, I lie here thinking, Penny, I whisper, are you awake? मम्मी ने मुझे बाथटब में नहला दिया और मुझे बेड पे सुलाया जैसे वो पेनी को सुलाती हैं। और मम्मी और पापा के जाने के बाद मैं सोच रही थी कुछ, और मैंने पेनी से धीरे से पूछा, क्या तुम जागी हुई हो? हाँ, हाउ कैन यू स्माइल ऑल द टाइम व्हेन यू आर इन दैट यकी चेयर? तो पेनी बोलती है कि हाँ, मैं जागी हुई हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम इस चेयर पे बैठ के पूरे टाइम कैसे मुस्कुराती हो? इट्स नॉट यकी, सेज पेनी, इट टेक्स मी प्लेसेस। तो पेनी कहती है, चेयर बुरी नहीं है, ये बहुत अच्छी है, इसी की वजह से मैं हर जगह जा पाती हूँ। आई एम सॉरी आई टुक योर चेयर, आई से, दैट्स ऑल राइट, जस्ट गो टू स्लीप नाउ। तो मैंने उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी चेयर बिना तुमसे पूछे ले ली। तो पेनी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अब सो जाओ। बट आई एम वाइड अवेक, आई लाई हियर एंड विश वेरी हार्ड दैट माई सिस्टर विल ऑलवेज बी एबल टू डू थिंग्स दैट मेक हर हैप्पी। लेकिन मैं अभी भी जगी हुई हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि काश मेरी बहन भी वो सब कुछ कर पाती जो इन चीज़ों से उसे खुशी मिलती है। So this is the end of the video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.